हेलो बच्चों। हाय बच्चों, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है डॉक्टर श्रद्धा और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि है पेस्ट। तो भैया जो बच्चे मेरे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से जो बच्चे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा पेस्ट। तो देखो जरा तुमने क्या किया। अपना तुम्हारा खेत था, उसमें तुमने क्या किया, फसल को सो किया, उसको बोया। अब क्या हुआ, कोई अनवांटेड एनिमल आया और उस फसल को खा करके बर्बाद कर दिया, तो गुस्सा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भैया पेस्ट क्या होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हमारी फसल्स को खा करके क्या करते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो पेस्ट बिलोंग करते हैं लार्जेस्ट लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल से लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल से मेरे बच्चों, एनिमल। और तुम जानते हो जब तुमने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल कौन होता है, आर्थ्रोपोडा, है ना। आर्थ्रोपोडा। जब हम आर्थ्रोपोडा के अंदर क्लासिफिकेशन में जाते हैं बच्चों, तो आर्थ्रोपोडा का ही एक क्लास आता है, जो क्लास है हमारा कौन सा, इंसेक्टा, है ना। यस। अब इंसेक्टा क्लास में क्या मिलते हैं, इंसेक्ट्स क्या मिलते हैं, इंसेक्ट्स। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इंसेक्ट्स हमारी फसल पर अटैक करेंगे और उसको खा करके खराब कर देंगे, नहीं। इंसेक्ट्स में भी कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ इंसेक्ट होता है जो क्या करता है, हमारी क्रॉप्स पर अटैक करता है, जो हमारा स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट है उस पर अटैक करता है। तो अब देखते हैं जरा कौन कौन से इंसेक्ट हमारी क्रॉप को बर्बाद करते हैं। तो आ जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, जब क्लास इंसेक्टा के अंदर गए तो कुछ ऑर्डर हैं, जैसे कि जो हमारा ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा। अब भैया ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में कौन कौन आता है, तो ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में आती हैं हमारी बटरफ्लाइज, बटरफ्लाइज, ठीक है। और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा में हमारे आते हैं मॉथ्स। जनरली जो मॉथ होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं हमारे क्रॉप के ऊपर। दूसरा हमारा ऑर्डर कौन सा आता है, कॉलियोप्टेरा। कौन सा ऑर्डर है, कॉलियोप्टेरा, ठीक है। अब जो कॉलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स होते हैं जनरली हम इनको बीटल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बीटल्स। और ये भी हमारी क्रॉप को खा करके खत्म करते हैं। और दूसरा जो हमारा ऑर्डर है वो कौन है, डिप्टेरा। डिप्टेरा माने ऐसे इंसेक्ट जिनके पास दो पेयर्स ऑफ विंग्स होंगे, जैसे कि कॉकरोच। कॉकरोच भी घर में हमारे खाने पीने की चीजों को खराब करता है मेरे बच्चों। यस। तो डिप्टेरा ऑर्डर में हम किसको रखते हैं, फ्लाइज को। किसको रखते हैं, फ्लाइज को, ठीक है। या फिर जिनके दो पेयर ऑफ विंग्स होते हैं। तो ये कुछ मेन ऑर्डर्स हैं जिनके इंसेक्ट जनरली क्या होते हैं, पेस्ट। अब बात उठती है कि पेस्ट कहेंगे किसको, किसको कहेंगे पेस्ट, किसको कहेंगे पेस्ट। तो पेस्ट वो ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म है जो जो हमारे खाने पीने की चीजों को खराब करता है, विच हार्म और क्रॉप्स, क्रॉप्स यस, और क्रॉप्स और स्टोर्ड ग्रेन, स्टोर्ड ग्रेन, ठीक है। अब देखो खतरा यहाँ पे नहीं टला, खतरा यहाँ पे नहीं टला कि तुमने क्या करा, अच्छे से खेत में उगा लिया फसल, बोले बहुत खुश हो गया, बोले हाँ हाँ अब तो हम अपना अनाज घर ले जाएंगे, अब तो मेरा पैसा कोई नहीं रोक सकता, है ना। तो अब क्या होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारी फसल अच्छे से खेत में भी डेवलप हो गई तो क्या होगा, तुमने अनाज कलेक्ट किया अपना और कहाँ ले गए, घर। जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, दालें हो गई, चना हो गया, मूंगफली हो गई। अब इसको तुमने क्या करा, बोले हाँ हाँ अभी पैसा अच्छा नहीं मिल रहा है, रेट अच्छा नहीं मिल रहा है, अभी जब मार्केट रेट बढ़ेगा तब हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे। तुमने ले जा करके घर पे क्या करा, उसे स्टोर कर लिया। तो ऐसा नहीं है कि वहां पर क्या होगा, कि वहां पर पेस्ट नहीं आएंगे, नहीं वहां पर भी पेस्ट आएंगे। तो देखो जरा बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दो। अब भैया पेस्ट के तरीके पढ़ते हैं, अब पेस्ट के तरीके पढ़ते हैं। तो पेस्ट हो गए हमारे, पेस्ट हो गए हमारे दो तरीके के, कितने तरीके के, दो तरीके के। अब बोले एक तो होगा हमारा क्रॉप पेस्ट, ये कौन होगा, क्रॉप पेस्ट। और क्रॉप पेस्ट कहाँ लगेगा, फील्ड में, फील्ड में, खेतों पर, हमारे पौधों पर, फील्ड में हमारे प्लांट को डैमेज करेगा, फील्ड में प्लांट को डैमेज करेगा। दूसरे कौन से होते हैं, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट, ठीक है। जो क्या करता है, जो कि हमारे स्टोर्ड अनाज को क्या करता है, डैमेज करता है। अब बोले एग्जांपल बताओ इनके, तो चलो आ जाओ देखते हैं, देखते हैं। अब अगर बात करेंगे क्रॉप पेस्ट की, तो यहां पर अपना एग्जांपल आ जाएगा, जैसे कि
हमारे पास क्रॉप पेस्ट होता है कॉटन बॉलवर्म। कौन होता है? कॉटन बॉलवर्म, बॉल वर्म। ठीक है, कॉटन बॉलवर्म का जूलॉजिकल नाम होता है हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा, आर्मीजेरा। ठीक है, जूलॉजिकल नेम याद होने चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम में तुमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा जैसे कि अपना आर्मी वर्म। आर्मी वर्म बड़े बदतमीज किस्म के कीड़े होते हैं, है ना? यस, एक जगह इन्फेक्शन करके खाने के बाद जब इनका मन भर जाता है वहां से, तो जैसे आर्मी वाले नहीं निकलते मार्च पे, मार पूरा झुंड का झुंड चला जा रहा है, वैसे ही ये रेंगते हुए दूसरे खेतों की तरफ चलते हैं। यस, इनका नाम होता है स्पोडोप्टेरा, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा, लिट्यूरा। यस मेरे बच्चों, स्पोडोप्टेरा लिट्यूरा। दूसरा होता है अपना डायमंड बैक मॉथ, डायमंड बैक मॉथ। इसके पीठ पर बेटा चमकता हुआ डायमंड हीरा बना होता है। यस, डायमंड बैक मॉथ बहुत ही खतरनाक मॉथ होता है। यस, इसका जो नाम होता है, इसका नाम होता है प्लूटेला जाइलोस्टेला, प्लूटेला जाइलोस्टेला, जाइलोस्टेला। यस मेरे बच्चों, ठीक है। और चौथा, जैसे कि जो हमारा शुगर केन, उसकी पत्तियों पर जो आता है शुगर केन लीफ हॉपर, शुगर केन लीफ हॉपर। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? पायरिला परप्यूसिला, पायरिला परप्यूसिला, परप्यूसिला। ठीक है, तो ये कब इन्फेक्शन कॉज करेंगे? जब हमारी फसल कहाँ खड़ी है? खेतों में। वहां पर जाकर के हमारे फसल को क्या करेंगे? डैमेज कर देंगे, जिससे भैया क्वालिटी भी खराब होगी और क्वांटिटी भी खराब होगी। अब मान लो हमारे खेत में ये कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, हम खुशी खुशी अनाज कहाँ ले आए? घर पे ले आए। तो अब घर पे कौन ताक लगा करके बैठा है? स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट। कौन सा? स्टोर्ड ग्रेन। अब स्टोर्ड ग्रेन में तुमने देखा होगा कि चावल में घुन लग जाता है। क्या लग जाता है? चावल में घुन। तो उसे हम क्या कहते हैं? राइस वीविल। क्या कहते हैं बच्चों? राइस वीविल। और राइस वीविल जैसे कि साइटोफिलस ओराइजी, साइटोफिलस ओराइजी, ओराइजी। यस, बहुत ही खतरनाक पेस्ट होता है मेरे बच्चों। बोले कैसे? तो देखो जरा, देखो जरा, अगर ये चावल का दाना है, ये चावल का दाना है, तो ये साइटोफिलस ओराइजी क्या करता है? इस तरीके से हमने इंसेक्ट बना लिया। इसकी बॉडी में ऐसे एक स्नाउट होती है। क्या होती है? स्नाउट। तो देखो, ये अपनी स्नाउट से इसमें छेद करेगा। क्या करेगा? छेद करेगा। और अंदर 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 यहाँ पर जितना भी चावल के अंदर यहाँ स्टार्च भरा हुआ है, यहाँ स्टार्च भरा हुआ है, इस पूरे स्टार्च को खा करके खत्म कर देगा। अब भैया अंदर से चावल का जो दाना है वो हो जाएगा खोखला, पोपला हो जाएगा बिल्कुल। तो बताओ, जो हम चावल हमारा 1 किलो हमने रखा था, इसने खा के खत्म कर दिया। बताओ, उस चावल का वेट कम होगा? यस, उसके अंदर का स्टार्च कम होगा, उसके अंदर के जो दूसरे मिनरल्स थे वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो देखो जरा, ऐसा ही दूसरा हमारे आटे में लग जाता है। कौन? फ्लोर बीटल। कौन लग जाता है? फ्लोर बीटल, फ्लोर बीटल। रेड कलर का घुन होता है, जैसे कि ट्राइबोलियम कंफ्यूजम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? कंफ्यूजम। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसको पकड़ लिया, ये मरने की एक्टिंग करता है मेरे बच्चों। कैसी एक्टिंग करता है? मरने की एक्टिंग करता है। और फिर अगर थोड़ी देर तुम इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर से उठ के चल देता है। यस। और तीसरा अपना आ जाएगा, कभी तुमने देखा है कि बहुत टाइम से अखरोट का डब्बा बंद रखा था, बहुत टाइम से किसी दाल का डब्बा बंद रखा था, और तुमने जब दाल का डब्बा खोला तो उसमें तितली उड़ी, है ना? यस। तो वो क्या होता है? राइजोपरथा, राइजोपरथा। यस। और राइजोपरथा को कहते हैं लेसर ग्रेन बोरर, लेसर ग्रेन बोरर। ठीक है। और ऐसे ही एक और होता है जो दालों में इंफेक्शन कॉज करता है, दाल के अंदर। यस, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पल्स बीटल, पल्स बीटल। काली सी मोटी सी होती है बेटा, मोटी सी होती है, पल्स बीटल। पल्स बीटल का जूलॉजिकल नेम क्या होगा? कैलोसोब्रूकस, कैलोसोब्रूकस। यस। तो ये है कुछ पेस्ट के एग्जाम्पल। समझ पा रहे हैं? अब देखो,
अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये पेस्ट किस तरीके से खा करके डैमेज कर रहे हैं हमारी क्रॉप को, तो माउथ पार्ट होंगे, क्या होंगे, माउथ पार्ट। और तुम्हारे एग्रीकल्चर में ये माउथ पार्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस पार्ट से वो कट करेंगे खाने को, किस पार्ट से वो खाने को उठाएंगे, किस पार्ट से उसमें सलाइवा मिक्स करेंगे, क्या लोअर लिप है, क्या अपर लिप है, ये सारी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं। देखो, अब इसको हमने स्क्रॉल किया ऊपर, और अब हम यहाँ पर एक नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि है माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हम यहाँ पर लिखेंगे माउथ पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंटोमोलॉजी के लिए भी और एग्रीकल्चर के लिए भी, क्योंकि अगर माउथ पार्ट ना होते तो ये जो पेस्ट है ये कभी भी हमारी क्रॉप को डिस्टर्ब नहीं कर पाता। समझ पा रहे हैं? चलो आ जाओ, देखो जरा। अब देखो, पहले माउथ पार्ट बनाते हैं, पहले माउथ पार्ट बनाते हैं। ये दिस वन, यस, ये क्या हो जाएगा हमारा लेब्रम, ये हो गया लेब्रम। लेब्रम के अंदर यहाँ पर गस्टेटो रिसेप्टर्स होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर्स माने टेस्ट रिसेप्टर्स, गस्टेटो रिसेप्टर्स माने टेस्ट रिसेप्टर्स। हाँ, ये हो गया टेस्ट रिसेप्टर। ठीक है, फिर इनके पास खाने को क्रश करने के लिए, खाने को क्रश करने के लिए ऐसे चक्कियां लगी होती हैं, ये चक्कियां लगी होती हैं। ये चक्कियां ऐसे करके यूं टिश 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 ऐसे चलेंगी, और क्या होगा, खाना पिस जाएगा। अब इंसेक्ट है, ऐसा तो नहीं है कि सीधा मुंह में रख लेगा, कुछ तो हाथ चाहिए, कुछ तो हाथ चाहिए। तो ऐसा भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं मैग्जिला। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्जिला। ठीक है, ये होते हैं इस तरीके से इनके मैग्जिला। ठीक है, वन पेयर मैग्जिला है, ये मैग्जिला है, ये हो गए मैग्जिला। ये हाथों की तरह काम करते हैं और खाने को उठा करके ओरल कैविटी में रखने का काम करते हैं। ठीक है, और फिर हो गया हमारा इस तरीके से ये नीचे लोअर लिप है ना, यस, ये लोअर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, ये हो गया लोअर लिप, ये लोअर लिप। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, चलो इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये तो हो गया लैब्रम, ये हो गए हमारे मैंडिबल्स, मैंडिबल्स जबड़ों की तरह काम करते हैं, मैंडिबल्स, ये भी हमारा मैंडिबल, मैंडिबल। ठीक है, यस, और ये हो गया मैग्जिला, मैग्जिला, और ये भी क्या हो गया, मैग्जिला, मैग्जिला, और ये हो गया हमारा लेबियम, लेबियम। और एक और बचता है जो कि हम यहाँ पर बीच में बनाएंगे, ये होता है हाइपोफेरिंक्स, और हाइपोफेरिंक्स में आती है सैलिवरी डक्ट, जहां से सलाइवा मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो अब समझो जरा, अब समझो इस बात को। देखो, ये जो हो गया लेब्रम, यहाँ पर होता है गस्टेटो रिसेप्टर, गस्टेटो रिसेप्टर पर रख करके चेक किया जाता है कि खाना खाने के लायक है हाँ कि ना। अगर पनीर बना होगा तो खा लिया जाएगा, लौकी बनी होगी तो नहीं खाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो ये जो लेब्रम है इसे हम कहते हैं अपर लिप, अपर लिप। ठीक है, मैंडिबल्स, मैंडिबल्स काम करते हैं एक्ट लाइक टीथ, हमारे दांत की तरह काम करते हैं। और ये जो खांचे दिख रहे हैं इन्हें हम कहते हैं मैंडिबुलर टीथ, मैंडिबुलर टीथ। ठीक है, यस, ये मैग्जिला बेटा काम करता है एक्ट लाइक हैंड्स, एक्ट लाइक, यस, चलो सुंदर सुंदर लिखते हैं यार, यस, एक्ट लाइक हैंड्स, हैंड्स। ठीक है, और ये जो मैग्जिलरी पाल्प है, ये जो मैग्जिलरी पाल्प है ये सेंस ऑर्गन भी है बेटा, मैग्जिलरी पाल्प है, ये जो ये वाला ये जो दिख रहा है, यस, ये सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है। हाँ, ये देखो, ये मैग्जिलरी पाल्प जो है ये सेंस ऑर्गन की तरह भी काम करता है, सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है। ठीक है, यस। अब ये जो लेबियल पाल्प है, लेबियल पाल्प, लेबियल पाल्प, ये भी सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं, ये भी किसकी तरह काम करते हैं, सेंस ऑर्गन की तरह, सेंस ऑर्गन की तरह। ठीक है, यस, और ये हो गया हमारा हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स माने फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होगा,
और हाइपोफेरिंक्स में आती है सैलिवरी डक्ट, सैलिवरी डक्ट, यहां से सलाइवा मिक्सिंग होती है। ठीक है, तो देखो जरा, ये सारे के सारे हो गए हमारे ऑर्गन्स, माउथ पार्ट्स। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इरेजर सेलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम वापस से हाइलाइटर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लेब्रम। ठीक है, लेब्रम को क्या कहते हैं? अपर लिप। ठीक है, ये क्या काम करेगा? इसमें गस्टेटो रिसेप्टर्स होंगे और ये फूड टेस्ट करेगा। ये क्या है हमारा? मैंडिबल। मैंडिबल चक्की की तरह काम करेगा और आने वाले फूड को क्या करेगा? पीस देगा। ये हो गया हमारा हाइपोफेरिंक्स। ये कौन हो गया? हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, ये टंग की तरह काम करता है और आने वाले फूड में सलाइवा को मिक्स करता है। ये हो गया मैग्जिला। मैग्जिला क्या करता है? हैंड की तरह काम करता है और फूड को उठा करके रखता है कहाँ? ओरल कैविटी में। और ये हो गया लेबियम। ये क्या हो गया? लेबियम। और ये कहा जाता है लोअर लिप। चलो इसको भी लिख लेते हैं, यस, लोअर लिप। तो ये हो गए सारे के सारे माउथ पार्ट किसके? इंसेक्ट के। अब इन्हीं माउथ पार्ट में मॉडिफिकेशन होगी। क्या होगी? मॉडिफिकेशन। तो उसके बाद बनेंगे बहुत अलग अलग तरीके के माउथ पार्ट्स। ठीक है, चलो देखो, आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं, चलो। तो देखो जरा, देखो जरा, अब बेसिक माउथ पार्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट देखो, टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स। ठीक है, तो देखो, बेसिकली टाइप ऑफ माउथ पार्ट इंसेक्ट में होता है चार तरीके का, चार तरीके का। ठीक है, यस। पहला होता है जैसे कि स्पॉन्जी, स्पॉन्जी। दूसरा होता है साइफन टाइप, साइफन टाइप। तीसरा होता है पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप, एंड सकिंग टाइप, सकिंग टाइप। और चौथा होता है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप। ठीक है, चलो चलो, अब देखो जरा, देखो जरा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, हमें इसको खाना है, हम कैसे खाएं? तो या तो हम इसे काट काट के खाएंगे। तो अगर हम काट काट के खा रहे हैं तो कैसा हुआ? बाइटिंग एंड च्युइंग टाइप। यही ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर कोई लिक्विड है और लिक्विड हमें बाहर से नजर नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक निडल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे इस पे चुभोया और इसके अंदर जो भी लिक्विड है वो करके चूस गए। तो पियर्सिंग छेद करना, सकिंग चूस जाना। ठीक है, अब देखो जरा, अब देखो, जैसे मान लो ये कटोरी है, ये बॉल है। अब इस बॉल में लिक्विड भरा है, हमें दिख भी रहा है, तो बताओ छेद करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, छेद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम एक ऐसी निडल इसमें ऐसे करके डाल देंगे और जैसे साइफनिंग सिस्टम होता है ना, कि एक पाइप डाला तो वहां से पानी कहाँ चला जाता है? दूसरी तरफ। ऐसे ही साइफनिंग सिस्टम से ये लिक्विड हमारे कहाँ चला जाएगा? माउथ के अंदर। दूसरा होता है स्पंजी। कैसा होता है? स्पंजी। ये है, यहाँ फूड पार्टिकल रखा है, फूड पार्टिकल रखा है। अब हमारे पास ऐसा कोई भी माउथ पार्ट नहीं जिससे हम इस फूड को क्या करें? खा लें। तो क्या होगा? आगे एक स्पंज सा डेवलप हो जाएगा, स्पंज। उस स्पंज को हमने इसमें डाला और पूरा का पूरा चिपका लिया अपने माउथ पार्ट में। समझ पा रहे हैं? यस। तो देखो जरा, डायग्राम बना करके समझते हैं। देखो, अब ये इंसेक्ट का हेड है। इंसेक्ट का हेड जनरली सामने से ट्राइंगुलर दिखता है। ठीक है, यहाँ पर भी इंसेक्ट का हेड बना लिया हमने ट्राइंगुलर, यहाँ पर भी ट्राइंगुलर बना लिया और यहाँ पर भी ट्राइंगुलर बना लिया। ठीक है, तो अब होगा क्या? अब देखो जरा क्या होगा, अब देखो जरा क्या होगा। देखो, यहाँ पर, यहाँ पर इसका जो माउथ पार्ट होगा उसमें नीचे की तरफ ऐसे एक स्नाउट होगा और नीचे एक डिस्क होगी, यहाँ डिस्क होगी। ये डिस्क स्पंजी होगी, माने किसी भी फूड पार्टिकल में अगर इसको हम इंसर्ट कर दें तो आसपास जो खाना है वो इस डिस्क में चिपक जाएगा। समझ पा रहे हैं? ये खाना कहाँ चिपक जाएगा? इस डिस्क में, डिस्क में। समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये डिस्क कैसी है? स्टिकी है। कैसी है? स्टिकी। दूसरा, साइफन। साइफन कंडीशन में देखो, जनरली जब रस्ट कर रहे होंगे तो ऐसे एक कॉइलिंग ट्यूब होगी इनके पास। बोले अभी खाने का मन नहीं है, जैसे देखा सामने कटोरी, कटोरी है, कटोरी में क्या है? लिक्विड। बोले हाँ हाँ, खाने का मन तो कर रहा है, चलो खा लेते हैं। तो तुरंत ये भैया क्या करेंगे? अपनी इसी ट्यूब को सीधा कर लेंगे, ट्यूब को सीधा कर लेंगे। ठीक है, और जो ये कटोरे में लिक्विड होगा, जो ये कटोरे में लिक्विड होगा, सीधे लिक्विड कहाँ? इनके माउथ के अंदर। ठीक है, कौन सा सिस्टम यूज करते हैं बच्चों? ये यूज करते हैं साइफन सिस्टम। कौन सा? साइफन सिस्टम। ठीक है, चलो। अब पियर्सिंग एंड सकिंग, ये भैया इनकी निडल हमेशा सीधी सीधी रहेगी, हमेशा सीधी रहेगी। ठीक है, इसी निडल से, इसी नीडल से ये क्या करेंगे? प्रिक करेंगे।
अपने ऑब्जेक्ट को और फिर सक करेंगे उसका जो भी लिक्विड मटेरियल होगा, ठीक है। चलो अब बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ये ऐसे ही होते हैं जैसा तुमने देखा, ऐसे लैब्रम, ठीक है, या ऐसे हाइपोफेरिंग्स, फिर ऐसे ये तुम्हारे मैक्सिला, मैंडिबल्स, ठीक है, और ये इस तरीके से, ये सिंपल टाइप के होते हैं। यहाँ पर कोई भी जनरल मॉडिफिकेशन देखने को नहीं मिलता। तो ये चीजों को काटते हैं, बाइट करते हैं और फिर च्यू करते हैं, माने चबाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये है बेसिक टाइप्स तुम्हारे माउथ पार्ट किसके, इंसेक्ट्स के, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से पार्ट के मॉडिफिकेशन है, कैसे बनते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।